कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ संग्राम, शुरू हुआ संग्राम, शुरू हुआ संग्राम। जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो रे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो बाजुओं का दिल है। इस सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि करना क्या है। लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, गवर्नमेंट लंबा खींच रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि माननीय राजनाथ सिंह जी और पीयूष गोयल जी और तोमर जी वो कठपुतली बन गए हैं सरकार की। उनके हाथ में पावर कुछ नहीं है, पावर बहुत कुछ है लेकिन यूज़ नहीं करना चाहते। मेन पावर टकला बाबा अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, लेकिन वो उस पावर का यूज़ अभी समय से नहीं कर रहे हैं। अपना भी छिछिलत्तर करा रहे हैं और किसान भाइयों का भी। किसान भाई हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे फ्यूचर की, अपने भविष्य की, हमारे भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनको तो ये कहना, अब किसान गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है। किसान भी समझदार है, किसान कोई निपल पीता हुआ बच्चा नहीं है कि बरगला दिया गया, हाईजैक हो गया है, पार्टी समर्थन नहीं करेंगी, तो अदर्स पार्टियों ने हाईजैक कर लिया। दैट इज रॉन्ग, ये बकवासबाजी है। कोई तक पराली का मुद्दा और बिजली का मुद्दा, ये भी उस कानून में ही है। इस कानून को भी पहले से किसान इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें रद्द की जाए, बिजली का और पराली का। ये उन्होंने कल इस पर पास कर दिया कि हम इस चीज़ को इससे खारिज करते हैं। मेन मुद्दा अब आपका कौन सा बचा है जिस पे हमारे किसान चाहेंगे? जिस दिन किसान घर से निकला था उस दिन 3 कानूनों का प्रोटेस्ट करने निकला था और सर धड़ की बाजी लगा के निकला था। ये किसान को भी मालूम है, किसान के जो बच्चे वहाँ बैठे उनको भी मालूम है, और जो सरकार बैठी है उनको भी मालूम है। मेन 3 इशू पे बात होगी, उनको गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं लेगी तब तक किसान जाने वाला नहीं। डू एंड डाई, एक तरफ को और एक तरफ खाई। भाऊ जी, आप इस उम्र में भी किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तक आए हैं। पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कड़कती ठंड में आप किसानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप अपनी इस उम्र में किसान के माध्यम से सरकार से? काम करोगे? 3 कानून कृषि विरोधी है, ये वापस ले लो। पहाड़ी मार में डरा मार दिया मोदी ने, यू पहाड़ी मार अरे बच्चे को भी नहीं जानते। अरे यार ये भी यू आर का देश है, इस देश के 5 नाम है। सबसे पहला नाम आर्यव्रत, दूसरा नाम इसका सोने की चिड़िया, तीसरा नाम इसका हिंदुस्तान, यहाँ मुसलमान नहीं था, चौथा नाम इसका भारतवर्ष, और 5वां नाम अंग्रेजी इंडिया था। जहाँ पंछे अब बट गए आगरे थे, जहाँ पंछे उन्हें फल नहीं सकते। सही बात। मोदी साहब समझ जाओ, आप पिटाई में जो आर्य भी है, मदद को जो नहीं समझता। आचार्य विरोध करो, डट के मतनाराम करो, युद्ध का इंतजाम करो, भारी कत्लेआम करो, लाठी में शाम करो, बच्चे का शाम करो, शहीद में नाम करो, आम के आम करो, कुछ के दाम करो, और कोई तेल लगा दो लटके। आज ये विरोध उनको तेल लगा के जाइए। देखिए, ये पहला एक कंसर्न ऐसा है जिसे मोदी सरकार कुछ दे रही हो, किसान नहीं दे रहे, नहीं मांग ना आज तक कुछ ना कुछ मांगने के ही लिए आए हैं। आज तक पहला ऐसा परिवर्तन, पहला ऐसा जिसमें मोदी सरकार हमें कुछ दे रही है और हम नहीं ले रहे। तो हम चाहते हैं ये तीनों कानून वापिस हो, और हम इन तीनों कानून को इतने खत्म नहीं होंगे, इतना हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं रहेंगे। ये हमारे अभी तो हमने जो है ये हमारे ट्रैक्टर आए हैं, बुग्गियाँ आई हैं, ट्रॉलियाँ आई हैं, आने अगर ये और थोड़ा सा 10-20 दिन और इन्होंने बढ़ा दिया तो हमारे भैंस, भेड़, बकरी, गाय, बैल सब पे तिरंगा झंडा लेके हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में अपने सारे के सारे हाल, टीला, ट्रैक्टर और अपने इस पे, और हम ये देखेंगे कि कौन हमारे ऊपर पानी फेंकता है, कौन हमारे ऊपर गोलियां चलाता है, कौन आंसू गोले छोड़ता है। क्योंकि हम तिरंगा लगा के चलेंगे, तिरंगे का अपमान हम देखते कौन करता है, हम करते हैं या हमारी मोदी सरकार करती है। किसान यूनियन जिंदाबाद। कृषि मंत्री का तो दावा है कि 4 तारीख को जो अगली और आखिरी बैठक होनी है उसमें किसानों के सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर वो इन कानून को वापस ले लेंगे तो हम तो बहुत 4 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ये
कृषि मंत्री जी इन तीनों कानूनों को वापस कर देंगे तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। हमें आप कहाँ से हैं? मेरठ से क्या नाम पड़ेगा? आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ ये कानून वापस ले लें मोदी जी। बस टीवी देखते हैं आप? जी देखता हूँ। आज की कोई बड़ी न्यूज़ है आप जो देखा है आपने? मैंने आज नहीं देखा, कल की कोई न्यूज़ देखा है आपने? मैंने कल की भी कोई न्यूज़ नहीं देखी। मैं बताना चाहता हूँ ये मोदी जी है जो है ना अपनी बात में वो नहीं है सक्षम, जो ये वादे करता है वो पूरे नहीं करता है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करा कि मैं नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15-15 लाख पर बैंकों में आएंगे, काला धन आएगा, कुछ भी वादा पूरा नहीं किया। इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता। जब तक ये धरना नहीं हटेगा, जब तक मोदी जी ये अपने काम को वापस नहीं ले लेते, जब तक ये धरना चालू रहेगा। चलिए मैं आपको एक करंट की न्यूज़ बता रहा हूँ कि कल पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर को पाकिस्तान में गिरा कर ध्वस्त कर दिया गया। अच्छा अच्छा खैर मकदूम करके जगह नाम है। तो ऐसा क्या उनके इस्लाम में लिखा गया है या ऐसा करना चाहिए? देखो ये यहाँ तो ओनली किसान की बात करो आप। नहीं थोड़ी सी हट नहीं नहीं नहीं, यहाँ किसान के अलावा कोई मुद्दे की बात ही मत करो, सिर्फ ओनली किसान। बस हमसे है मोदी जी से गुजारिश है कि ये जो है कानून वापस ले लो, देश सलामत बस यही है बात है। जी 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 कानून वापस लेंगे तभी किसान यहाँ से जी जी हाँ, इससे पहले कोई वो नहीं होने का यहाँ पे। और 26 जनवरी पे अभी किसान तैयार है जाने के लिए। जी 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 झंडा वहीं फहरा जी जी, लाल किले पे झंडा फहराएंगे किसान। और ये मोदी से गुजारिश है कि इस कानून को वापस ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा अभी आपने सारे तमाम किसान जो दूर से आए थे उनसे हमारी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि अब की बार अगर 4 तारीख की बैठक में अगर सार्थक बैठक नहीं होती है, अगर कोई डिसीजन नहीं निकल पाता है तो हम अपने जानवरों के साथ पशुओं के साथ भी 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली जाएंगे और झंडा वहीं फहराएंगे। नहीं तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। राहुल जी अपना शुभ नाम बताइए। आप नाम तो हरी सिंह है। हरी सिंह जी, आप वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं किसान आंदोलन में, और आपकी एक एक बात बहुत सटीक बात है। उम्र दराज आदमी है आप अपने तजुर्बे से क्या समझते हैं कि सरकार झुकेगी आप किसानों के आंदोलन के सामने? झुकेगी किसान आंदोलन, ये आपको उम्मीद है कि यहाँ आप विश्वास के साथ करें? नहीं झुकेगी। ये आर्य संतान है, ये हट कर जाओ। ये देश आर्य का देश है, इसका नाम सबसे पहला नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत, और वे ही आर्य हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे। ये भी नहीं झुके, ज्ञानहीन। वो आपने एक गाना गाया था, आर्यो लट के तेल लगा लो, वो कैसे है ताऊ जी, वो बता दीजिए। वो एक आर्य बिरो तुम युद्ध करो डट डट के, आर्य वीरो भाई अब उतना आराम करो, युद्ध का इंतजाम करो, भारी कत्लेआम करो, लाठियों में शाम करो, बंजर का शाम करो, साहित्य में नाम करो, आम के आम करो, गुठली के दाम करो। अरे आर्य वीरो वे तेल लगा लियो लटके, आर्य वीरो तुम युद्ध करो डट डट के। किसान यूनियन ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आप ये बताइए मुझे कि जो दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो अन्य जिलों से भी किसान आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस आंदोलन को? इसमें देखिए पूरे भारत से किसान आ रहे हैं, हर एक ज़िले से आ रहे हैं। और ये सरकार जो है किसानों की सरकार नहीं है, ये सरकार है चंद पूंजीपतियों की। ये जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं, ये आम आदमी के लिए भी कानून है। आप समझते हैं कि भाई आम आदमी के लिए कैसे घातक है ये कानून? ये इसलिए घातक है, जो भंडारण सिस्टम इन्होंने किया है कि किसान इतने सस्ते में खरीद के भंडार करके और आम जनता को इतना महंगा बेचेंगे। जिस तरह से जियो, IRBSNL, MTNL कह रहे थे, खत्म नहीं होगा। 4 तारीख को आपके पक्ष में आएगी, क्या उम्मीद है आपको? भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव काशी ठाकुर रविंद्र सिंह, ये पश्चिमी सरकार अभी तो किसानों को नहीं मतलब आप बताइए, मैं बोलता हूँ, एक मिनट आप बताइए 4 तारीख को ही 4 तारीख का ही समय क्यों लिया सरकार ने? प्री प्लानिंग लिया जी, ताकि
थोड़ा इनको और मीठी गोली दें, मीठी मीठी बातें करें, साथ में खाना खाएं, रोलें पुचकारें और आगे बढ़ें। तो आपको नहीं लगता ये सरकार मीठी गोली देने में माहिर है? मास्टरमाइंड है। बिल्कुल। और जो किसानों से बात करते हैं, बताइए आपका नाम बताइए। किशोर कुमार मेरठ से हूँ, यूपी से। मेरठ से आप किसान हैं। आप ये बताइए, इस आंदोलन में आप कब से हैं? हम तो लगातार यहीं पे बने हुए हैं, हमारे पास भी है, 4-5 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं वापसी। नहीं, पहले और आज के आंदोलन में आप कितनी किसानों की भीड़ थी यहाँ पे देखा? किसान का आंदोलन ये जन आंदोलन बनता जा रहा है लगातार। इसमें गरीब मजदूर सभी जुड़ रहे हैं लगातार। आप एक सवाल पूछ लेते बार बार कि 4 तारीख का क्या मामला। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस सरकार की नीयत और नीति में दोनों में फर्क है। ये चाहते हैं कि वे जो हमें लॉलीपॉप दिए उन्हें जो मांगे मांगी है पराली की या उसकी, हम उससे मांगने वाले नहीं है। ये हमारे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। हम MSP से नीचे इन 3 कानूनों को वापस लाने से नीचे मानेंगे नहीं। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ओमपाल भाटी है। मैं किसान यूनियन बलराज का मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून है, ये कानून आपको नॉलेज होगा कि कानून बाद में बना है। पहले अडानी और अंबानी ने अपने गोदाम बना दिए थे, ये बाद में बन के आया है कानून। पहले गोदाम बना लिए थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो सुनो, MSP की बात करते हैं हम। MSP केवल 24 खाद्यान्नों पर MSP, अभी वो कहते हैं MSP है, हम कहते हैं कि नहीं 24 में नहीं, जो किसान पैदा कर रहा है, टोटल जो पैदा कर रहा है, जो भी किसान के द्वारा पैदा किया जा रहा है, उस पर टोटल पे। एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे बढ़ता है कि सरकार MSP का खर्चे से बचने के लिए ही तो ये कानून लेकर के आई है, और किसानों की मांग ये है कि भाई MSP का लिए कानून बने, MSP का कानून बने। तो सरकार आपको लगता है कि मानने को तैयार हो जाएगी? देखो सुनो, ये जनता है, अभी तो ये किसानों के नाम पे लाए हैं वो, ये किसानों का कानून नहीं है, ये गलत वो फैला रहे हैं कि ये किसानों का, ये आम पब्लिक के लिए कानून आया है। जिस दिन यहाँ भंडारण हो जाएगा, किस पे फर्क लगेगा? किसान तो अपनी फसल को काटता है, उगाता है और वो भंडार कर लेता है अपना 1 साल का। उसकी तो पहले भी सस्ते में बिक रही थी फसल, आज भी सस्ते में बिक रही है। लेकिन जो आम जनता है उसके ऊपर क्या फर्क लगेगा इसका? जो ये 9 में खरीदेंगे और जब ये भंडारण हो जाएगा तो ये 100 में बेचेंगे, उस दिन इस जनता में हाहाकार मचेगा। ये कानून इन्होंने नहीं बनाया, ये 2 अडानी ने और अंबानी ने एक उल्लू पाल लिया है। वो उल्लू दिन में नहीं देखता, इस जनता को नहीं देख रहा, रात में दिखता है केवल उसको। उसमें भी 2 लोग दिखते हैं, अडानी और अंबानी दिखते हैं, जनता को वो देख ही नहीं रहा। तो आप जो किसान यूनियन में है, उस किसान यूनियन का नाम बताइए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब की यूनियन में। तो आप ये बताइए, जो FCI के जो जगह थी वो सरकार ने अडानी को दे दी, और अडानी ने वहाँ पे साइलो स्टोर बना दिए जहाँ पे 2-3 साल तक फसलें जो है खराब नहीं होती। तो स्टोर जो भंडारण का जो काम अडानी के पक्ष में दिया गया है FCI की ज़मीन देकर, तो गरीब व्यक्ति जिसको अनाज देते हैं, जो BPL परिवार हैं, जो मिड डे मील का खाना है, जो आपदा के समय जो भोजन लाया जाता है, वो अडानी के गोदाम से लाएंगे या आप लोगों से, किसानों से लेंगे? इसमें मैं आपको एक जवाब देखिए, ऐसा किसान क्या कोई भी है, ये आपकी सोल है। ये सोल अगर प्राइवेट में बेच रहा है तो ये कम कभी दे जाएगा। अब देहात में भी मॉल को जाने लगे लोग, जो मॉल होता है उस पर बैठे बैठे तो लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं। सर दिया अपने किसान भाइयों से ही सवाल करके इस खूंगी बहरी सरकार को, इसके जो जेन्युइन जो सवाल हमारे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको वो सरकार मान ले और ये तीनों काले कानून रद्द कर दे तुरंत। इसमें सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बढ़ाई है। और जो हमारा जो किसानों की जो मांग शुरू से चली आ रही है, उस मांग को MSP पे कानून बनाकर हमारे किसान भाइयों को आराम से इस सर्द मौसम में, शीत लहर के मौसम में, जहाँ 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है, इनको सम्मानजनक जो है ना ओहदा दिया जाए उन शहीदों को, और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, हमारी मांग है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और आज मेरे मन में आया कि अपने किसान भाइयों के जो दिल में छिपी हुई बातें हैं, तो मैं एंकरिंग करके ना, आज हमारे भाई शशि जी हैं, शशि पांडे जी, जिनका ये चैनल है, बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया। अपने हमारे चाचा ताऊ जो है, हम किसानों के पुत्र हैं, किसानों के बच्चे हैं, तो किसानों की आवाज़ उठाना हमारा परम कर्तव्य है। और हम देश के युवाओं से भी आह्वान करते हैं कि इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और 4 तारीख से पहले दिल्ली के चारों तरफ से किसानों की ही
जय जवान जय किसान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भाई तक पहुँचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको भी दबाएं। और ये अपील एक भाई करना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मोदी जी और अमित शाह जी को खुला चैलेंज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। तो अभी आपने देखा कि हम तमाम किसानों से बात किए और हमने एक नया तरीका अपनाया कि खुद किसानों से किसानों की बात कराई जाए। ये चीज़ हमने अलग से इनोवेटिव किया है कि खुद किसानों से खुद किसानों की बात किया जाए। खुद किसान किसानों से खुद समस्याओं के अंदर जाके समस्याएं निकालें और समस्याओं को जाने। तो हमने आज जिंदाबाद ये अलग करके दिखाया कि कैसे एक किसान खुद पत्रकार बन सकता है और अपने अंदर के किसानी को निकाल करके कैसे वो कर सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।